हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की चौपाई अर्थ के साथ वर्णन है, सुनिए। एक राजा थे, एक रानी, उनकी इकलौती बेटी थी, बहुत सुंदर, बहुत गुणी, बहुत हर तरह से बहुत अच्छी थी। राज काज भी जानती थी और धनुष तीर चलाना, बिल्कुल वो एक परफेक्ट राजकुमारी थी। वो बड़ी हुई तो अपनी सहेलियों के साथ निकली भ्रमण पे, रथ में बैठ के घूम रही थी। तो एक जंगल से होके रथ निकला, तो वहाँ एक राजकुमार लड़का जो था वो पेड़ पे चढ़ा लकड़ी काट रहा था। इसकी नज़र उस लड़के पे गई, उसको देखा तो वो था बहुत सुंदर, हष्ट-पुष्ट और बहुत अच्छा लड़का था वो। तो ये जो है देखी उसको, और देख के इनका मन मोहित हो गया कि ये तो बहुत अच्छा राजकुमार लग रहा है लड़का। और ये आके लौट आई, आके अपने घर में ये चीज़ चर्चा सहेलियों में की, फिर घर में भी की कि वो लड़का तो बहुत अच्छा था। तो राजा जब सुने तो वो उस लड़के को बुलवाए, उसकी कुंडली विचरवाई, पंडित जी को बुलाया सभा में और पंडितों से पूछा कि मतलब ये अगर हम विवाह करेंगे अपनी पुत्री का तो ये विवाह कैसा रहेगा, ये लड़का कैसा है। तो पंडित जी ने जब बेचारा देखा, सारा योग मैत्री सब मिलाया, तो कहा लड़का तो बहुत अच्छा है और मैच भी बहुत अच्छा हो रहा है, हर तरह से सर्वगुण संपन्न है लड़का, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। राजा साहब बोले क्या? बोले ये अल्पायु है, इसकी आयु 1 ही साल की है। तो कहने लगे 1 साल की आयु है? बोले हाँ, 1 ही साल इसकी आयु है। तो जब ये बात राजकुमारी को पता चलती है तो वो दुखी तो होती है, लेकिन फिर भी वो कहती है हम शादी इसी से करेंगे। जब नहीं मानती हैं तो शादी उसी से कर दी जाती है। अब जब कर दी जाती है तो वो एक एक दिन गिन रही होती है और गिन के पूजा करती है, सूर्य भगवान को जल देती है, उनसे प्रार्थना करती है, सारी देवी देवताओं से, उसके माता पिता भी प्रार्थना करते हैं और वो खुद भी करती है। ऐसा करके एक एक दिन करके वो आखिरी दिन भी आ गया। जब आखिरी दिन आ गया तो वो लड़का कहने लगा कि मेरा मन कुछ उचाट है, हम घूमने जाएंगे। तो बोली हम भी चलेंगे साथ में। अब नहीं मानी तो साथ में वो भी गई। जाके एक उस वहाँ निकली बगीचे से, तो उसको चक्कर सा आ रहा था लड़के को, राजकुमार को। तो वो कहने लगा हमको चक्कर आ रहा, कहीं रुक जाओ। जब रुक गई तो पेड़ के नीचे उतर के वो लेट गया। अब लेट गया, उतने में उसके प्राण हरने के लिए यमराज जी आ गए। जब यमराज आए, उसके चक्कर लगाए और प्राण लेके जाने लगे, तो पीछे से वो सावित्री, लड़की का नाम था सावित्री, वो भी पीछे से चल दी। जब पीछे चल दी, थोड़ी दूर निकल गए, मुड़ के देखा तो देखा सावित्री चली आ रही है। तो कहने लगे तुम क्यों आ रही हो, तुम्हारा क्या काम है? हम तो प्राण इनके लेने आए थे। तो कहने लगे कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे वापस। बोले तुम लौट जाओ करके फिर चले, फिर देखा पीछे सावित्री आ रही हैं। तो कहा ऐसा है, तुम लौट जाओ और उसके बदले तुम हमसे 2 वरदान मांग लो, पर इसके प्राण तो आज जाने ही हैं। तुम 2 वरदान मांग लो और लौट जाओ। तो मन में विचार करी, सोची कि हाँ चलो ठीक है, 2 वरदान मांग लेते हैं। तो एक वरदान मांगा कि वो राजकुमार था, उसका राजपाट छिन गया था। तो एक वरदान मांगा कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। कहा यो मस्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान मांगा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। वो एक उसमें थे, उन्होंने सोचा कि प्राण तो नहीं मांग रही हैं, एवं मस्तु तो भी कह दिया। जब एवं मस्तु कह के फिर वो चल दिए, तो देखा फिर पीछे पीछे सावित्री चली आ रही हैं। तो कहने लगे अब तो तुमने वरदान भी 2 ले लिए, अब काहे को आ रही हो? तो कहने लगी कि
मेरे पति को आप ले जा रहे हैं और आपने वरदान दिया है पुत्रवती होने का, तो मुझे पुत्र कैसे मिलेगा। तो यमराज ने सोचा, अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, गलत वरदान दे दिया, लेकिन जब दे दिया तो उसे वापस नहीं ले सकते थे वरदान को। उनको हार कर सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े उनके पति के। वो सत्यवान थे, वो सावित्री थी। सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। ये आई, थोड़ी देर उन्हीं के पास बैठी रहीं, थोड़ा वो हिले डुले और वो किए कि सर दर्द हो रहा है और ये करके फिर उठ बैठे। कहने लगे मैं बहुत गहरी नींद सो गया था। कह सावित्री बोली, हाँ आप घर चलो, देर हो गई है। फिर वो वापस घर आते हैं और उनका राजपाट जो है जिन्होंने छीना होता है वो वापस कर देते हैं। ये दूसरे देश के राजा हो जाते हैं। और सावित्री सती सावित्री थी, इसलिए उनको यमराज भी दिखे और उन्होंने उनका पीछा भी किया और अपने पति के प्राण वापस लिए। तो सती स्त्री में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, सच्चे इंसान में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, गौ माता में शक्ति है, धरती में शक्ति है। इसीलिए ये पृथ्वी रुकी हुई है कि गाय हैं, सती स्त्रियां हैं और ये नदियां हैं। जिस दिन ये सब नहीं होंगे उस दिन धरती विलीन हो जाएगी, सब पानी पानी हो जाएगा। कवन सुखाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई, जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताई दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। कवन सुखाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। शिव जी और ब्रह्मा जी के तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, मैते प्रकट होई जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काट धुनि बोलई नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर हुआ बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगीं। बिस्टा पोई रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहुछाड़ा, बरस धूरी कीन से अंधियारा, सूजना अपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिस्टा पीप खून बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कप्यकुला ने माया देखे सब कर मरण बनाए लेके, कौतुक देखी राम मुस्काने भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे, वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ गया आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम जिनकर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहाई न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिसमें वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आय सुमांगी राम पही, अंगदादि कपिसाद, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बर बान सरासनाथ। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जी से आज्ञा मानकर अंगद आदि वानरों ने 7 हाथों से धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर्बाहु विशाला, हिमगिर निवितनु कछु लाला, यहाँ दशानंद सुबटपटाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिदाए। उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नभ विपुटा युद्धधारी, धाये कपि जय राम पुकारी, बिरे सकल जो रही जन जोरी, तो तुझे इच्छा नहीं तोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों की ओर की जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटई, कप से सील मारी पुनि डाटई, मारू मारू धरु 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 मारू, शीश तोड़ गई बुझा उपारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिर पूरी रही नवखंडा, धामई जाता रुंड प्रचंडा, देखी कौतुक नवसुर वृंदा, कबहू विस्मय कबहू आनंदा।
नवखंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं, आकाश में देवतागण या कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद नहीं होता है, कभी आनंद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाही। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाए, जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रह छाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताज तुम पाही। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, विनय परस्पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चय चल बल करेंगे नीति। क्रोधवंत तब भय अनंता, भंजे रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस बल छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उनके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन हनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद के मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाणी से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए वो निकट भई त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताज तुम पाही। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले किसी आए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताज तुम पाही। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासू, जा रहे भुवन चारि दस जासू। सक संग्रामनी जीत को जाए, ताही सोए वहीं सुरनर अग जग मच जाई। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। या कौतूहल जान सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भय फिर दो वाहिनी, लगे समारन निज निजनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणाकर। तब लगे लय आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भैया को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका राय को पठई लेना। धरि लघु रूप गए हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर से समेत तुरंत ही उठा लाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम पदारविंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाऊँ पवन सुत ले। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषध लेने जाओ। रामचरण सर से जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। जहाँ वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर गए आया। 10 मुख कहा, राम रम ते सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जहीं जा रहा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्महाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित आपना, चाणो नाथ प्रखा जल्पना। नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो, महामोह निस सूतत जागो। काल ब्याल कर भक्षक जे हुई,
सपने हो समर की जीती है सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो महामोह। अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है वही स्वप्न में वारण में जीता जा सकता है। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। सुनि 10 खंड रिसान अति ते मन कीन विचार। रामदूत कर मरो बरु या खल रत मलभार। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।